जिला सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले कई समाजसेवी और बिजनेसमैन हैं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। सिरमौर के एक ऐसे ही बिजनेसमैन व समाजसेवी लक्ष्मीदत्त शर्मा है जिन्होंने अपनी कंपनी और परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष को डोनेट की है। कई स्टार्टअप कंपनियों में एक निवेशक और एक प्रमुख शेयरधारक एलडी शर्मा ने अन्य लोगों से अपील की है कि वे अपने सामर्थ्य से कोविड-19 के खिलाफ चल रही इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं। आइए सुनते हैं उनकी बात। सभी हिमाचल प्रदेश वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं लक्ष्मीदत्त शर्मा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक छोटे से गांव मंधारा से बिलोंग करता हूं। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है इंडिया में और पूरे संसार में बहुत सारे कंट्रीज़ में, और मैं एक स्टार्टअप इन्वेस्टर हूं। आज हम सबको पता है कि हम पूरा संसार एक बहुत बड़ी विपदा, ये जो कोरोना एक वायरस फैला है चाइना से, वुहान प्रदेश से, और धीरे धीरे ये इटली, फ्रांस, स्पेन, पूरे यूरोप में, अमेरिका में और पूरे शायद कुछ 8-10 कंट्रीज को छोड़ के सभी कंट्रीज में फैल चुका है। ये एक इतना खतरनाक वायरस है कि जिसका अभी तक कोई ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है, और ये हमारे पूरे जो लंग्स हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको अटैक करता है और निमोनिया की तरह से सिम्टम्स होते हैं। उसको खांसी या बुखार या गले में खराश टाइप होती है, और फिर वो जब लंग्स में जाता है तो उसके बाद में बहुत ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। और अगर किसी भी पेशेंट को आसानी से आईसीयू या वेंटिलेटर ना मिले और तब तक अगर वो हमारा इम्यून सिस्टम काम ना करता है तो ये अल्टीमेटली आदमी की डेथ हो जाती है, जो कि 50 इयर्स प्लस 60 इयर्स प्लस लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी हमारे भारत में इतने ज़्यादा केसेस नहीं है जितना कि बाकी बड़े बड़े देशों में हुए हैं, बट हम सबको पता है कि हम 130-135 करोड़ लोग हैं, और अगर इंडिया में सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज जब कम्युनिटी में फैलेगा, अगर ये आ जाता है तो बहुत एक अनकंट्रोलेबल स्टेट हो जाएगी। जिस तरह से बाहर के अमेरिका में, यूके में, यूरोप में या चाइना में एक गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के सिस्टम्स थे, या वहाँ की जो एक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह से इंडिया में बहुत अच्छा है, बट क्योंकि उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, इतने सारे लोग हैं, तो एक बहुत ही हाई लेवल की संक्रमण फैल सकता है। जैसा कि हम सबको पता है, अब हिमाचल में भी हमारे कुछ केसेस आ गए हैं, और अगर ये गांव-गांव में चला जाता है जहां पर हमारे पास में मेडिकल की फैसिलिटीज़ बहुत दूर दूर है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात करता हूं तो हमारे को जो नियरेस्ट चंडीगढ़ या देहरादून में जो इतनी एडवांस फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और या फिर शिमला में होता है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी सभी वासियों से, देशवासियों से गुजारिश है कि इस संक्रमण को रोकने के कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अगर हम उनको हर रोज की क्रिया में ध्यान रखेंगे तो हम इसको फैलने से बचा सकते हैं। सबसे पहले इसको बचाने का है कि हम घर में रहें और एक दूसरे से उतने ज़्यादा ना मिलें, क्योंकि जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ये ज़्यादा फैलता है। हमें बार बार हाथ मुंह में और नाक में कहीं भी लगाने की आदत होती है, और सबसे ज़्यादा ये इसी चीज़ से फैलता है। दूसरा, जब भी कोई खांसता है या जब किसी को इसके कोई सिम्टम्स होते हैं, तो उससे जो छींक मारने से इसके जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में जाके और 1 मीटर 2 मीटर तक किसी को भी लग सकते हैं। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से मिलना कम करेंगे, तो इसको रोकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहीं पर ही हम उसको रोक सकते हैं। उसके बाद में हम जब भी कहीं जाते हैं, वापस आते हैं, तो हमें जो हाथ है वो हाथ को खूब 20-25 सेकंड तक साबुन में धोना चाहिए। और अगर आप कहीं ऐसे काम के लिए जाए जहां आपको लगता है कि आपको बहुत ज़रूरी जाना है, आप सामान लेने के लिए जाते हैं, तो आप इस तरह के ग्लव्स पहन के जा सकते हैं। और जब आप घर आए तो आप बहुत ध्यान से इनको निकाल के फिर इनको फेंक सकते हैं, और फिर आप अपने हाथों को साबुन से धो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास में इस तरह के जो मास्क होते हैं, नॉन सर्जिकल मास्क, आप इनको ऐसे ला के रख सकते हैं। आप ये देखिए, इससे क्या होगा कि जो भी कोई अगर सामने कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो छींक मारता है या सांस लेता है जोर से, तो उसके जो असर होंगे वो आपके उसमें नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विपदा है पूरे संसार के ऊपर में, एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया
और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है पूरे संसार, पूरे देश प्रदेश के लिए। हम सब जानते हैं कि सभी देशों में, तकरीबन कुछ देशों को छोड़ के सब जगह लॉकडाउन हो गया है। और अगर आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स देखें और कैसे सारे बिजनेसेस बंद हो गए, सारे होटल, सारी एयरलाइंस, पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पूरी फैक्ट्रीज, पूरे देश को पूरा जो एक इकोनॉमी होती है, बिजनेस होता है, वो पूरा खत्म हो गया है। तो इस विपदा से बचने के लिए अगर हम ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इन सब बातों को बोलते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए, हमें मास्क लगाने चाहिए। इसी तरह से हमारे देश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर जी हैं, वो बार बार पूरा जो उनका डिपार्टमेंट है, ये सबको प्रदेश में यही बता रहे हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम अपने प्रदेश में इसको फैलने से बचा सकते हैं। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिससे जितना हो सकता है वो जो हिमाचल प्रदेश का HP कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड है, उसके लिए खूब दिल खोलकर दान दें, जिससे कि हमारे जितने भी गरीब भाई बंधु हैं हमारे प्रदेश में, या जिनको जरूरत है, जिनको उतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल सकती, या जो जिनको भी इस चीज़ की जरूरत है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। इसी सी छोटी सी उसके लिए मैंने अपनी तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से एक सिरमौरी ग्रुप की तरफ से आधे महीने की सैलरी फंड के लिए दी है, और एक मैंने और मेरे बच्चों ने, रुशील शर्मा और अनन्या शर्मा ने 1 लाख रुपए, और मैंने अपनी आधा महीने की सैलरी 6 लाख रुपए रिस्पांस फंड के लिए दान दिए हैं। मैं माननीय ठाकुर जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे से जो भी होगा हम हेल्प करेंगे पूरे प्रदेश की। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरे जैसे और भी कितने सारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पूरे बाहर हैं, किसी और दूसरे देश में हैं, पूरे देश में अलग अलग हैं, वो सब मिलकर एकजुट हों और हमारे हिमाचल प्रदेश के फंड में, सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड में दान करें, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से बचाएं और हम सबका भला करें। धन्यवाद।